तो गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और टाइम वही है सेम 7:15 पर। आजकल रातें अब छोटी होने लगी हैं और दिन लंबे, क्योंकि जैसे मकर संक्रांति होती है उसके बाद दिन छोटे, दिन लंबे और रातें छोटी होने स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है कि सूर्यदेव जी दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आते हैं तो दिन लंबे और ठंड थोड़ी कम हो जाती है, रातें छोटी होनी शुरू हो जाती है। तो टाइम अभी वही सेम है और सुबह हो चुकी है, देखो कितनी ज़्यादा। तो अभी अब थोड़ा टाइम जल्दी करना पड़ेगा सुबह जाने का। तो स्कूटी मेरी अभी स्टार्ट हो रही है, तो चलते हैं गाइस। आज मेरा माउंट हेलमेट ऑर्डर भी पहुंच गया है, तो आज ब्लॉग की स्टार्ट भी करते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं फिर नए सफ़र में। तो इस तरह की अपनी पैकिंग रहती है। सुबह होती है गाइस बहुत ज़्यादा ठंड, तो गले वगैरह को पूरा तो दोस्तों बताता हूँ कि किस तरह मैंने अखबार की शुरुआत की। तो साल 2014 का टाइम था और अपनी +2 हो चुकी थी, तो फिर कुछ पॉकेट मनी भी चाहिए थी और बाइक का भी इंटरेस्ट था। तो इतने पैसे थे नहीं कि बाइक वगैरह ले सकें, तो उसी टाइम फिर अखबार की शुरुआत कर दी। तो सोचा कि कुछ साल करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। तो ये सोचते सोचते आज 9 साल निकल चुके हैं और अखबार का काम अभी भी चला हुआ है और हम भी अखबार बांट रहे हैं अभी कुछ पॉकेट मनी के लिए। अब तो अपना ही काम करते हैं, बस सोचा नहीं था कि इतना लंबा टाइम इसमें गुजार देंगे। बाइक की चाहत में अखबार का काम तो क्या होगा। तो गाइस एक बात बताऊँ, जो सुबह का सबसे पहला मुश्किल काम है वो है सुबह उठना। अलार्म तो फ़ोन का बजना शुरू 5 बजे से हो जाता है, फिर 5 से 5:15, 5:30 और इस तरीके से 6, 6:30 तक हो जाते हैं। मतलब फ़ोन की तरफ देखना, अलार्म बज रहा है, उसको बंद किया, फिर से सो गए। और फिर उसके बाद जो पड़ती है नींद ना, क्या ही बोलूँ, फिर आखिरकार उठना ही पड़ता है। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक हमारे टीचर थे साइंस के, बड़ा यादगार किस्सा वो सुनाते थे कि जब हम कई बार बोलते थे कि कितने बजे उठते तो हम बोलते हैं कि सुबह उठा नहीं जाते, तो वो होते थे मजाक में, क्योंकि उठना तो एकदम से लात मारनी है अपने कंबल या रजाई को। तो सोचते तो वैसे ही हैं पर ऐसा हो नहीं पाता है। और सुबह के टाइम जो नींद पड़ती है भाई गाइस क्या ही बोलें, और दूसरी बात सो गए ना फिर तो मतलब ही नहीं बनता है उठने का। और अभी पहुंच गया मैं मस्जिद के पास, अभी पहुंचने वाला हूँ 5-10 मिनट में। और जो अपना सफ़र रहता है गाइस रोज़ का, मतलब 60 किलोमीटर में चलता हूँ भाई। तो रख लो आप यहाँ से अपना मंडी तक। और इन मोड़ों में अभी मैंने तो हॉर्न बजा के रखा हुआ है, पर सामने वाले कोई हॉर्न नहीं बजाते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं उनको आगाह कर दूँ, और खुद अपनी सेफ्टी तो है ही है, साथ वाले ये भी, क्योंकि अगर दिक्कत अगर हल्की सी भी खरोच आ जाती है तो बंदे फिर लड़ाई करने के लिए खड़े हो जाएंगे 10-15 मिनट के लिए, पर हॉर्न नहीं बजाएंगे मोड़ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, मैं ही हॉर्न बजा देता हूँ। और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ सुकाबाग में, तो देखते हैं अखबारें आ गई है। वैसे तो शुक्रवार है आज, तो शायद आज कुछ कॉपियाँ वगैरह भी आती है अलग से, तो वो भी डालनी पड़ेंगी। तो अखबार के बंडल मैंने खोल दिया और अभी अमर उजाला में जो पेज आया है उसको लगा रहा हूँ मैं अभी। तो इनकी भी काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि रोज़ तो काउंटिंग हो नहीं पाती है। जो बाहर बंडल में जितनी कॉपी मंगवाई है उतने ठीक है, बहुत ही कम है इसमें, कभी 2 कॉपी का भी, कभी 5 कॉपी कम। और जैसे ही आज इसकी पैकिंग वगैरह की तो पता लगा कि 5 कॉपी कम है। बहुत बुरे हाल हैं भाई, बहुत बुरे हाल हैं। कभी 5-5 कॉपियाँ कम और पैसे पूरे काटते हैं ये भी। हमें तो दिक्कत हो जाती है, कस्टमरों को क्या देंगे फिर।
कस्टमर तो बोलता है कि अखबार चाहिए हमें। तो जैसे ही आधी अखबारें हो गई तो उसके बाद बच गई मेरे पास 5 कॉपी कम। तो इसका जो पेपर आया वो कम है। तो लोग तो हर शुक्रवार को पता होता है कि इसमें पेज आएगा और वो फिर आ सकते हैं कि इसमें पेज आएगा तो पेज लेंगे, लेकिन पूछते भी कि पेज कहाँ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं और सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं है। और बैग की हालत भी देख सकते हैं कितना ख़राब हो गया मतलब। तो ये है चाय पत्ती का बैग और लाला जी से देते हैं हम। तो अभी तो कोई बैग मुझे मिला नहीं कि खाली है उनके पास, तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा और इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो बढ़िया से अपनी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर रखेंगे स्कूटी में और निकल जाएंगे अपने रोज़ के सफ़र में। तो सफ़र की शुरुआत होती है अपनी सुखाबाग से बी रोड की तरफ और फिर रोड से बाया मचकेड़ होके जो भी बीच में गाँव बस्तर टिकरी मुशहरा होते हुए चौंतरा की तरफ निकलेंगे। मतलब 3-4 पंचायतों का सफ़र करते करते हम लास्ट में अपना जो स्टेशन है वो है सारदी का, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं 45-50 किलोमीटर में 2-2.5 घंटे में चल देता हूँ रोज़ का। और फिर घर पहुँचते पहुँचते 60-65 किलोमीटर अपना रोज़ का हो जाता है। और स्कूटी भी गाइस आपको पता है कि मतलब 8-9 सालों के मतलब 8-9 सालों में ये 5वीं-6ठी स्कूटी है। मतलब इतनी हालत ख़राब हो जाती है स्कूटी की, हर महीने सर्विस करवानी पड़ती है इसकी। और जो टायर हैं वो तो साल में 4 बार बदलवाने पड़ते हैं, इतना खर्चा भी है साथ में। और लोगों को लगता है कि बहुत मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहुत नॉर्मल सी ड्यूटी है। कभी कभार तो बोलते हैं कि 5 रुपये 10 रुपये बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत हार्ड ड्यूटी है, क्योंकि जो मौसम है बरसात का है, सर्दी का है, गर्मी का, हर मौसम में चलना पड़ता है। साल के 360 दिन चलना पड़ता है और इतनी ज़्यादा है भी नहीं कमीशन। पर फिर भी लोगों को लगता है कि जो सर्विस चार्ज देते हैं 10-20 रुपये महीने का, वो बहुत ज़्यादा है। तो अखबार की पैकिंग हो चुकी है और चलते हैं फिर सप्लाई के लिए।